Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Sabiria Gohar, your science teacher. Well, student, in the previous lecture we have started our chapter number 9, that was alkali and acids and alkalis, and we have so far covered the topic of acid. So let's open your books and take a recap of the previous lecture. Then we will start our today's lecture. So open page number, that is page number 108. Open page number 108. Okay, we have seen what acids are. Acids क्या होते हैं? We have also seen some common used acid in school science laboratories. That was hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and ethanoic acid. And we have also seen the properties of acid in our previous lecture. We have seen that acids have sour taste, acids are soluble in water, acids are corrosive, strong acids are corrosive, okay, and acid turn blue litmus paper red, okay. These are the properties on the basis of which we can distinguish acids from alkalis, and acids have pH less than 7. Okay, and we have also seen the foods in which these acids are present, and we have also seen the uses of other acids like sulfuric acid का यूज देखा था हमने और नाइट्रिक एसिड का यूज देखा था. सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है? कार की बैटरीज में, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी अदर केमिकल्स सच एज प्लास्टिक, पेंट्स एंड सोप्स बनाने में काम आता है. एंड अबाउट 150 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड पर ईयर, यानी कि एक ईयर में 150 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है एंड कंज्यूम होता है. एंड देन वी हैव आल्सो सीन द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज कॉमनली आफ्टर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज मोस्ट कॉमन, दैट इज नाइट्रिक एसिड विच इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स. वी हैव सीन हाउ एसिड रेन हैपन्स, ओके. आपकी जो कार वगैरह है वो उनके धुएं में, या फैक्ट्रीज के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, धुआं वगैरह है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? या फिर कोल एंड ऑयल की बर्निंग क्या रिलीज करती है? सल्फर डाइऑक्साइड. और जब रेन होती है तो वही सल्फर डाइऑक्साइड आपके रेन वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल होकर से क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज क्रोसिव. उसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है. नाउ कम ऑन द टुडेज लेक्चर. टुडे वी विल डिस्कस अल्कलीज, ओके. आज हम अल्कलीज का टॉपिक देखेंगे. व्हाट अल्कलीज आर, अल्कलीज होती क्या है, ठीक है. अल्कलीज आर द केमिकल ऑपोजिट टू एसिड. एसिड के ऑपोजिट अल्कलीज होते हैं, ठीक है. व्हेन दे आर मिक्सड, जब ये दोनों मिक्स किए जाते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. कौन दोनों मिक्स किए जाते हैं? एसिड एंड अल्कलीज जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करते हैं, मीन कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, बैलेंस कर देते हैं. इन एग्रीकल्चर में अल्कलीज आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड सॉइल. अल्कलीज किस तरह इस्तेमाल होते हैं? जो सॉइल एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल से alkalis have been used in industry for glass making, converting oils and fats into soap and for dyeing clothes. हजारों साल से किस लिए काम आ रही है? ऑयल एंड फैट्स, यानी कि एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करती है, उसके साथ साथ ग्लास मेकिंग में काम आ रही है हजारों साल से, और ऑयल एंड फैट्स को कन्वर्ट करती है किसमें? सोप में. आपके जो सोप्स बनते हैं, ठीक है, स्पेशली आपके जो यूज़ करते हैं लोग कपड़े धोने वाले साबुन, वो, ठीक है, वो ऑयल एंड फैट्स से बनते हैं, ठीक है. एंड फॉर डाइंग क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज होता है. हेयर वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज लाइक एसिड. अल्कलीज हैव आल्सो सम प्रॉपर्टीज. अल्कलीज की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. विच आर दे? लेट्स चेक. अल्कलीज टेस्ट बिटर. लेकिन जो एसिड था उसका टेस्ट सॉल्ट था, जबकि अल्कलीज कड़वे होते हैं. अल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर लाइक एसिड, दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. अल्कलीज आर corrosive, they are also corrosive. Alkali are soapy to the touch
आप देखेंगे ये सोपी होते हैं, मीन्स जैसे सोप का टेक्सचर होता है उस तरह के होते हैं। अल्कलीज टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, आपके एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, ये रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। अल्कलीज हैव अ pH मोर देन 7, अल्कलीज की जो pH है 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा होंगे तो अल्कलीज, 7 से कम होंगे तो एसिड, और 7 पे जो होगा न्यूट्रल। ठीक है। अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अल्कली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। Now come on page number 111. Extra care must be taken when using alkalis, यानी कि जब आप alkalis इस्तेमाल कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। लाइक एसिड्स की तरह दे आर corrosive, ये corrosive होते हैं, and can damage the skin और क्लोथिंग, और आपकी स्किन और क्लोथ्स को डैमेज कर सकते हैं। दे आर स्पेशली डेंजरस इफ दे गेट इनटू द आइज, ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं तब जब ये आपकी आंख में चले जाए। ठीक है, तभी तो आपको कहा जाता है अगर सोप या शैम्पू वगैरह आपकी आई में चला जाए तब थॉरली उसे वॉश करें। ठीक, स्पेशली सोप भी जाता है तो आपको कहा जाता है ना अपनी आईज को अच्छे तरीके से और फौरन वॉश करें। क्यों? क्योंकि दे आर डेंजरस टू आइज। ओके, यूजेस ऑफ अल्कलीज। नाउ कम टू द यूजेस वेयर इट कैन बी यूज्ड, कहाँ यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड is used extensively in इंडस्ट्री में यूज होते हैं ज़्यादातर। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज समटाइम कॉल्ड कास्टिक सोडा, इसे बाज़-औक़ात कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। एंड इज यूज टू मेक सोप एंड सोप पाउडर्स, सोप और सोप पाउडर्स बनाने के काम आता है। आप जो सर्फ वगैरह यूज करते हो उसमें भी कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। इवन कि आप अगर, ये तो आप लोगों ने पैकेट वाला सर्फ देखा होगा ना, तो आपका कास्टिक सोडा आप बाजार अगर जाओ तो उन्हें बोले खुला सर्फ दे दीजिए, तो वो आपको कास्टिक सोडा और उसमें डलने वाली चीज़ें दे देंगे, दैट मिक्स टुगेदर एंड मेक योर सर्फ। एनिमल फैट्स और वेजिटेबल्स ऑयल आर बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। एनिमल्स के जो फैट्स और वेजिटेबल्स के जो ऑयल हैं उसे बॉयल किया जाता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाने के लिए। ठीक है, टू फॉर्म फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट सोप, क्या बनाने के लिए? सोप बनाने के लिए। देखिए सोडियम स्टीरेट क्या है? आपका सोप है। ठीक है, एनिमल, आपको पता है एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल और फैट से क्या बनते हैं? आपके सोप्स बनते हैं। तो आपने एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल को किसके साथ मिक्स करना है? मिक्स करके बॉयल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बना लेगा? आपका सोप। बिकॉज क्योंकि अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स एंड ऑयल्स, अल्कली जो हैं फैट्स एंड ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ यूजफुल इंग्रेडिएंट इन ओवन क्लीनर। ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक यूजफुल इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक कारआमद अशिया है। किस लिए? आपके ओवन को साफ करने के लिए। ग्रीसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका ओवन गंदा हो जाता है, उसमें चिकनाई जम जाती है, तो वो सब उसको किससे क्लीन कर सकते हैं आप? अल्कली। कौन सी अल्कली? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव द रेजिन्स फ्रॉम द वुड पल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर बनाते हैं, आपको पता है पेपर वुड से बनता है, तो वुड का पल्प जमा किया जाता है। ठीक है, पल्प में से रेजिन जो है उसे रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। आपका पल्प बनता है, उससे आपका पेपर बनता है, और पेपर में अगर रेजिन होगा तो आपका पेपर इवन नहीं होगा। तो रेजिन को रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। सम हाउस होल्ड ब्लीचेस, कुछ घर में जो ब्लीचेस इस्तेमाल होती हैं, कॉन्टेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सिंस इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉल्युबल होता है। आप जो ब्लीचेस इस्तेमाल करते हो, ब्लीच, ओके, वो क्या है आपके? इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेट लाइम भी जिसे कहा जाता है, इज लेस सॉल्युबल, वो कम सॉल्युबल है देन सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बनिस्बत कम सॉल्युबल है।
व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, इट फॉर्म लाइम वाटर, वो क्या बनाता है, लाइम वाटर। और लाइम वाटर कहाँ यूज होता है, लाइम वाटर आपका लेबोरेटरीज में यूज होता है चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। इवन इन योर ब्रेथ यू कैन चेक द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन यू एक्सहेल, ठीक है। जब आप एक्सहेल करते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप उसको भी चेक कर सकते हो कि आपके सांस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं, किससे, लाइम वाटर से। ओके, हियर डिड यू नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कॉमनली नॉन एज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को कॉमनली कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है। इज यूज इन द लेबोरेटरी टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्हेन द गैस इज बबल थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से गुजारा जाता है, इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की टेक्सचर हो जाता है इसका, यानी कि मिल्क की तरह हो जाती है। जैसे मिल्क का टेक्सचर व्हाइट होता है ना, मिल्क का कलर व्हाइट होता है, बिल्कुल उसी तरह ये मिल्की हो जाती है, मिल्क के कलर की हो जाती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड अल्कलीज। हियर वी हैव कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड अल्कली। देखिए, कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस होंगे। बोथ आर क्रोसिव, स्टिकी टू टच, और ये स्लिपरी और सोपी टू टच, ठीक है। आपके हाथ से एसिड चिपकते हैं, जबकि आपके अल्कलीज हैं वो स्लिपरी होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सोप स्लिपरी होता है। सोर टेस्ट, इसका बिटर टेस्ट है। स्मेल कैन बर्न द नोज, इतनी पंजेंट स्मेल होती है। यूजुअली नो स्मेल, ब्लीचेस की नो स्मेल, सॉरी अल्कलीज की कोई स्मेल नहीं होती। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है, वाइल अल्कलीज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू आता है। एक्चुअली ये पेपर्स आते हैं जिन्हें लिटमस पेपर कहा जाता है, जिसपे आप एसिड एंड अल्कलीज को टेस्ट करते हैं। एसिड्स ऑफ pH लेस देन 7, एसिड की जो pH है वो 7 से कम है, वाइल अल्कलीज है pH मोर देन 7, अल्कलीज की pH 7 से ज़्यादा है। ओके, रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड जो है अल्कलीज से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बहुत एक दूसरे तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, चाहे अल्कली एसिड से करे, एसिड अल्कली से करे, एक ही बात है। बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दोनों सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, दोनों क्या करते हैं, क्रोसिव है। और बाकी इसके क्या है, डिफरेंसेस है, एक स्लिपरी है, एक स्टिकी है, एक का टेस्ट सोर है, एक का बिटर है, एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, एक नॉन स्मेली है, एक रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और एक रेड को ब्लू करता है, एक की pH लेस देन 7 और एक की pH मोर देन 7 है। दीज आर द सिमिलरिटीज एंड द रेस्ट आर द differences. Okay, here we have completed the topic of alkalis. Here we have the few questions. Okay students, यहाँ पर आपको कुछ questions दिए गए हैं, test yourself के what you have to do again, as you know you have to find out the answer of these questions by yourself. मैं आपको रीड कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ क्वेश्चंस क्या हैं, ताकि आप लोग आसानी से इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकें। और जो आंसर फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द एसिड इन फूड अफेक्ट देयर टेस्ट, एसिड उनके जो फूड में होता है वो टेस्ट को कैसे अफेक्ट करता है। डिस्क्राइब हाउ फिजी ड्रिंक्स आर मेड, डिस्क्राइब करें फिजी ड्रिंक्स किस तरह बनती हैं, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। गिव 2 यूजेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के दो यूजेस बता दें। डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस, डिस्क्राइब करें एसिड रेन किस तरह प्रोड्यूस होती है, एंड हाउ इट अफेक्ट द एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है। दीज आर द क्वेश्चन हुज आंसर यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ, जिसके आंसर्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपना टाइम पर प्रॉपरली काम कंप्लीट कीजिए। और मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको PDF के फॉर्म में वर्क भेजा था, आप बिल्कुल उसे नीट एंड क्लीन किया होगा और आपने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा और मुझे कॉपीज एज सुन एज पॉसिबल सेंड कर देंगे, जो आपका टाइम टेबल है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।